अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप जी सब ठीक ठाक सब खैरियत से हैं। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही मज़ेदार से आलू मटर। बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ले ली थी प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने ग्राइंडर कर लिया था। साथ मैंने यहाँ पर ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, मैंने उनको भी ग्राइंडर कर लिया था। मैंने यहाँ पर ले लिया था 2 खाने अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसमें मैंने शामिल कर दी थी 2 बड़ी हरी मिर्च, और इनको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं पाइया आलू, और मैंने यहाँ पर ले लिए थे आधा किलो मटर। मैंने मसाले में जो लवाजमात शामिल किए थे, मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ले ली थी हल्दी, और 1 से कम खाने का चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्च ली थी। आधे खाने का चम्मच मैंने पिसा धनिया लिया है, और जो छोटा वाला खाने का चम्मच होता है वो ज़ीरा लिया, और साथ में मैंने नमक ले लिया हस्बे ज़ायका। तो चलें जी अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 अदद पैन ले लिया है, और पैन में हमने 1 प्याली घी शामिल कर लिया है। घी को हम हल्का गर्म होने देंगे। फिर अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है प्याज का पेस्ट, और प्याज के पेस्ट को हम जब तक फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जी हम इसके अंदर अपने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करते हैं, और इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद अब हम इसमें अपने शामिल करेंगे मसाले, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपना टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को शामिल करने के बाद हम मसाले को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद हमारा मसाला खूब अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब आप इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये देखें जी, इसने तमाम घी को छोड़ दिया है हमारे मसाले ने, और हमारा मसाला जो है ना वो तकरीबन यकजान हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे अपने आलू और मटर। आलू और मटर को शामिल कर दिया था। मटर और आलू शामिल करने के बाद मैंने तकरीबन इसको 3 से 5 मिनट अच्छी तरह से पकाया, और अब इसको मैं पानी डाल दूंगी। पानी में तकरीबन 2 से 2.5 गिलास डालूंगी, ताकि मेरे आलू और मटर जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे इतना पानी। आप ये देख लें कि पानी मैं इस स्टेज पर शामिल कर रही हूँ जब भी तमाम जो घी है ना ये ऊपर आ गया और मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया। इसको मैं ढक्कन दे दूंगी, और इसको पकाएंगे जब तक कि हमारा मटर और जो आलू है ना ये गल ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जो आलू मटर हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनकी तैयारी के आखिर पर हम एक बड़ी ही ख़ास सी हर्ब या कोई बड़ा ही शानदार सा मसाला शामिल करने लगे हैं, वो है ये मेरी कसूरी मेथी। ठीक है जी, अब हम इसके पकने के बाद ना हम इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। आप यकीन जाने आपके आलू मटर जो है ना वो मछली को भी दूर कर देंगे। इतनी ही लज़्ज़त और इतनी ही जायकेदार से ये बनेंगे ना कि सब पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने ये रेसिपी किस तरह से बनाई है। ये मैंने इसके अंदर अपनी जी कसूरी मेथी शामिल कर दी है, और अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं अपना हरा धनिया। ठीक है जी, और मैं अब आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी हमने अपने सालन को डिश आउट कर लिया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप जी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे एक और अलग मुनफरिद वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।